तस्वीरें आपने देखी। लगातार समाचार प्लस सभी से अपील कर रहा है कि जो श्रद्धालु यहां पर पहुंचे हैं, जो पहुंच रहे हैं और जो स्नान करके वहां से निकल रहे हैं, उनसे अपील है कि किसी भी तरह की अफवाहों में ना जाए, ना सुने उनको। और प्रशासन जिस तरीके से व्यवस्थाएं कर रहा है, वहां पर जो प्रबंध किए हैं, उन्हीं का साथ निभाते हुए अपने गंतव्य पर पहुंचे स्नान करके। लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं कि क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है। एसोसिएट एडिटर अमरीश सिंह हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अमरीश, अभी फिलहाल क्या स्थिति है वहां पर? क्या सब कुछ नियंत्रण में है? क्योंकि अभी भी श्रद्धालुओं में वही जोश देखा जा रहा है, दूर दराज से लोग अभी भी पहुंच रहे हैं स्नान करने के लिए। सबसे बड़ा पर्व है आज। बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर चारू स्थिति सामान्य की तरफ बढ़ रही है। ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि स्थिति जो है वो सामान्य हो गई है, लेकिन सामान्य की ओर बढ़ रही है। कुछ एक लोग हैं जिनको एम्बुलेंस जो है वो धीरे धीरे कभी कभार हमको एक आध एम्बुलेंस दिख जा रही है। बीच में वो समय हमने देखा जब एम्बुलेंस ताबड़तोड़ तरीके से निकल रही थी। और एम्बुलेंस चूंकि पहले भी जैसा जिक्र किया था हमारे साथी राजुल ने कि चूंकि मॉक ड्रिल हुई थी, तो इस तरीके की अनहोनी अगर ऐसी घटना अगर घटित हो तो किस तरीके से त्वरित उनको अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया जा सके, इसके लिए मॉक ड्रिल पहले भी हो चुकी थी। लेकिन आज जिस तरीके की घटना घटी है, उसके बाद स्थिति अब सामान्य की ओर बढ़ चली है। अभी स्थिति पूरी तरीके से सामान्य नहीं कहेंगे, लेकिन फिलहाल चारू एक दर्शकों की जानकारी के लिए भी बता दूं कि जो लोग स्नान करने के लिए आ रहे हैं उनमें जोश वही है। लेकिन फिलहाल जो 13 अखाड़ों ने आज का स्नान अपना स्थगित किया है, उन्होंने ये कहा है कि अब हम अगला जो स्नान है बसंत पंचमी, उस दिन अमृत स्नान करेंगे। मौनी अमावस्या का पर्व निसंदेह बहुत बड़ा है, लेकिन इस तरीके की भगदड़ हुई। लेकिन और जनमानस जो है वो 10 से 12 करोड़ के ऊपर का जनमानस जो है वो प्रयागराज में आस्था की नगरी संगम में स्नान करने आया है। और लोगों का एकमात्र उद्देश्य ये था कि हमको संगम पर ही स्नान करना है। जो आसपास घाट बनाए गए हैं उस पर लोग स्नान नहीं करना चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कि हम संगम पर ही जाएं और स्नान करें। और ये भीड़ जो है रात में अचानक से एक अफवाह के चलते भगदड़ मची थी, लेकिन उसके बाद से स्थिति पर बहुत जल्दी अगर देखा जाए तो प्रशासन ने कंट्रोल किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 बार फोन पर बात की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अभी से थोड़ी देर पहले एक बयान जारी किया है और एक्स पर भी पोस्ट किया है और कहा है कि जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं वो आसपास के घाटों पर स्नान करें, जल्दबाजी में ना रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। प्रदेश सरकार का एकमात्र संकल्प है, एकमात्र उद्देश्य है कि जो प्रदेश की जनता है, जो दूर दराज से लोग आ रहे हैं, उनकी रक्षा करना भी सरकार का संकल्प है। और इसके अतिरिक्त जो लोग आए हैं, जो श्रद्धालु आए, जिनका उद्देश्य स्नान करना है, वो संगम के घाटों पर सुरक्षित स्नान करें और उसके बाद अपने गंतव्य की ओर भी सकुशल रवाना हो। प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी दिखाई है, पुलिस प्रशासन चारों तरफ है। जल पुलिस की बात करें तो जल पे भी एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि सेना के जवान जो हैं, जो सीआरपीएफ के जवान हैं, जो पैरामिलिट्री है, वो आसपास हमारे इर्द गिर्द है। किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके, इसके लिए उनको तैनात किया गया हुआ है। चारू। ठीक है अमरीश, और राजुल भी कुछ तस्वीरें हमें साझा कर रहे हैं। राजुल, आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं, कौन से घाट पर आप मौजूद हैं? और काफी भीड़ यहाँ पर श्रद्धालुओं की नजर आ रही है। उसी जगह पे मौजूद हो जहाँ पे घटना हुई थी। और मेरे पीछे आप देखिए आस्था का जन सैलाब किस तरीके से उमड़ पड़ा है। आप देखिए दूर दराज से श्रद्धालु जो है वो आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और भीड़ लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है। जहां तक आपकी नजर जाएगी आप देखेंगे वहां तक श्रद्धालु है। हालांकि ये सीएम योगी ने कहा है कि जहां जगह मिले आप वहां पे स्नान कर लीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी जगह है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि लोगों के मन में जो आस्था का भाव है वो इतना ज्यादा है और वो संगम पर ही स्नान करना चाहते हैं। ऐसी सोच के साथ जो है आप देखिए श्रद्धालु लगातार जो है यहाँ आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और ये भीड़ बढ़ती जा रही है। आज मौनी अमावस्या का महापर्व है, ऐसे में अखाड़ों ने भी यहाँ पर बोल दिया है कि वो अब स्नान नहीं करेंगे, क्योंकि जो ये मेला है वो श्रद्धालुओं के लिए है और 144 साल बाद ऐसा संयोग आया है। तो जहां जहां दूर दराज से देखिए किस तरीके से ये पूरी भीड़ संगम नोच की एकदम संगम नोच पे है। और ये जो जगह आप देख रहे हैं ये वही जगह है जहां पर अब से कुछ दिन पहले घटना हुई थी और इसके बाद अफवाह उड़ी थी, अफवाह के बाद ये घटना हुई और अब स्थिति सामान्य है। ये सबसे पहले सीधी लाइव तस्वीरें उस संगम नोच की दिखा रहे हैं आपको जहाँ पे घटना हुई थी। और सरकार ने फिर से, क्योंकि अगर मॉक ड्रिल नहीं होती तो शायद ये नजारा ना देखने को मिलता, अभी तक स्थिति भयावह होती और 1 घंटे के अंदर सारी चीजों को निपटा के फिर से
सुचारू रूप से संगम पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए सभी श्रद्धालु भी और उसके साथ साथ पूरा प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद है। जी चारू जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने राजू। और अमरीश, आपका रुख करना चाहूंगी, बसंत पंचमी तीसरा अमृत स्नान है। अदृश्य सरस्वती, यमुना और गंगा का संगम होता है और यहीं पर लोग स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। बसंत पंचमी के दिन अब और भी भीड़ देखने को मिलेगी। कल जो घटना हुई है, एक क्लियर पिक्चर प्रशासन के सामने आई है कि किस तरीके से स्थिति को कंट्रोल किया जाना चाहिए और क्या मेजर्स उठाए जा सकते हैं कि ऐसी जो घटना है वो दोबारा ना हो। सुरक्षा जो है चारू स्वयं करनी पड़ेगी। उसके पीछे की वजह यह है कि सावधान तो रहना ही पड़ेगा। प्रशासन का काम है, आपको एक व्यवस्थित चीजें करके दे दी गई, एक व्यवस्था के तहत आपको सुलभ जगह दे दी गई है जहां आप स्नान करें और स्नान के साथ साथ आप अपनी सुरक्षा भी करें। पुलिस जो है वो आपको ऊपरी सुरक्षा दे सकती है, लेकिन अफवाहों में पड़कर अगर आप भगदड़ की स्थिति बनाएंगे तो पुलिस प्रशासन को भी उसको समझने में और फिर उस पर नियंत्रण करने में कुछ समय लगता है। तो सबसे पहले जनता को समझ ऐसी स्थिति बनती है, ऐसे अपवाद से पहली बात तो दूर रहें और दूसरी, अगर ऐसी अफवाह फैलती है तो लोगों को सबसे पहले अपने कानों पर नहीं आंखों पर विश्वास करना होगा, क्योंकि लोग जैसे ही सुनते हैं और भीड़ में वो अपने बचाव के लिए भागते हैं, कुछ अपने परिवारजनों के लिए भागते हैं। तो सबसे पहली सुरक्षा तो ये करनी पड़ेगी। अब जहां तक भीड़ की बात है तो क्राउड मैनेजमेंट को कैसे अलग अलग हिस्सों में डाइवर्ट किया जा सके, अलग अलग जगहों पर डाइवर्ट कर दिया जाए, ये प्रशासन के लिए एक टेढ़ी खीर पहली होने वाली है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि आज से कल तक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयागराज दौरा हो सकता है। मुख्यमंत्री लगातार प्रयागराज आ रहे हैं, वो स्थिति का जायजा ले रहे हैं, मुआयना ले रहे हैं, लेकिन ऐसी घटना पे मुख्यमंत्री का, प्रशासन का कोई जोर नहीं है। विपक्ष अब इस पर खेल सकता है, लेकिन एक आस्था का महासैलाब उमड़ा है यहां पर और जिस तरीके से 10 से 12 करोड़ का जनमानस 2 दिन के अंदर प्रयागराज में आया है, 25 करोड़ से अधिक का जनमानस प्रयागराज में अब तक स्नान कर चुका है। तो ये एक बड़ा, अगर देखा जाए तो प्रयागराज के लिए एक गौरव की बात है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए ये गौरव का क्षण है। लेकिन ऐसे में अगर एक दो छींटे अगर पड़ जाते हैं सरकार के ऊपर तो जरूर उसमें लोग खामियां दिखाने लगते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है अभी भी कि जनता जो है वो सुरक्षित है, सावधान है, लेकिन थोड़ा सा अपने दिमाग से काम करना होगा, क्योंकि सावधानी खुद को बरतनी बहुत जरूरी है। अमरीश, आपके पीछे कुछ लोग भी नजर आ रहे हैं, श्रद्धालु नजर आ रहे हैं, आप उनसे भी बातचीत कीजिए कि यहाँ पर पहुंचे हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं अभी तक उन्हें देखने को मिल रही है, प्रशासन किस तरीके से मुस्तैद है, नियंत्रण में रहे, ये आप 100% मेक श्योर हों। और रूट लेवल पे आपने जिस तरीके से शुरू से इंतजामात किए थे, प्रबंध किए तो सुरक्षा के, वो वाकई सराहनीय था। चारू। अमरीश, ये जानना चाहूंगी मैं आपसे कि आपके आसपास भी श्रद्धालु नजर आ रहे हैं, आप उनसे भी एक बार बातचीत कीजिए कि प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है, क्या उन्होंने स्नान कर लिया है और अभी जो स्थिति है उसको देखकर उनका क्या कुछ कहना है। देखिए, मेरे आसपास कुछ लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन देखते हैं ये कहाँ से आए हैं। ये बताइए कहाँ से आए हैं आप लोग। मैं बांदा से आया हूँ, बांदा जनपद चित्रकूट से। स्नान वगैरह भी हो गया? नहीं, अभी भीड़ क्योंकि बहुत ज्यादा है तो हम लोग रुके हुए हैं, थोड़ी देर बात करेंगे। ये जो भीड़ थोड़ी देर में ये सब व्यक्ति को करना पड़ेगा हैं। ये अगर ऐसी स्थिति भगदड़ वाली ना उत्पन्न हो, उसके लिए आए हैं। बांदा से साथ में। अच्छा, साथ में ही हैं। आप कहाँ से आएंगे? बांदा से सब लोग साथ में ही हैं। स्नान वगैरह आप लोगों का हो गया है? कानपुर से आए हैं। कानपुर से आए हैं। कैसा लग रहा है, कैसा माहौल है? अच्छा, सही है। बहुत अच्छा अनुभव हुआ, आके बहुत कुछ अच्छे लगे। तो सहयोगी जय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नेटवर्क कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम है। जय, आपका रुख करना चाहूंगी, इस वक्त कहाँ मौजूद है आप और तस्वीरें जो है वो दर्शकों के साथ साझा कीजिए, कैसा माहौल इस वक्त वहां पर बना हुआ है, क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है। चारू, बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे, जिस वक्त बिल्कुल संगम के तट पर मौजूद हो, आप देख सकते हैं संगम तट का नजारा। आप देखिए, जिधर भी हम नजर देखेंगे, दौड़ाएंगे
वहां तक आपको भीड़ ही भीड़ नजर। श्रद्धालु अभी भी आ रहे हैं, उम्मीद ये जताई जा रही है इसी तरीके से स्नान चलता रहेगा। अगर हम जिस तरीके से बात करें तो लोग यहाँ बड़ी दूर दूर से आ रहे हैं, काफी दूर से जो लोग आ रहे हैं, आइए उनसे बात करने का प्रयास भी करते हैं। कहाँ से आई हो? बक्ता से आई हो। आज मम्मी बच्चा का स्नान था, कैसा लग रहा है यहाँ आके? अच्छा लग रहा है। यहाँ जानकारी नहीं। देखिए चारों हमारे साथ और लोग जो है बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो लोग पहुंच रहे हैं। आप लोग कहाँ से आई हैं? मध्य प्रदेश के चैनल वाले भैया लाइन दे रहे हैं तो देखिए मध्य प्रदेश से चारों ये आई है और स्नान करने के लिए मौर्य अमावस्या का स्नान मुख्यतः अगर माना जाए तो मुख्य स्नान माना जाता है। ये लोग आए, इनसे पूछ लेते हैं कि यहाँ कैसे जो होता है क्या है। आप लोग आई है और महिला से लेकर अगर व्यवस्था की बात करें कि यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्था है? अच्छा सुबह एक यहाँ घटना घटी थी, जैसे मैं पूछी थी ना, आप लोग उस वक्त यहाँ आ चुकी थी? देखिए चारों और भी लोग हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। आप यहाँ आए हैं। ठीक है जय, बहुत शुक्रिया आपका राजुल, आपका और अमरीश आपका। आप लगातार बने रहिए, लगातार आपसे बातचीत करते रहेंगे। सुबह से जो लाइव अपडेट है समाचार प्लस आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रयागराज में आज शाही स्नान है, मौनी अमावस्या का पर्व है, किस तरीके से यहाँ भगदड़ बची और अभी फिलहाल जो स्थिति है वो नियंत्रण में है। अपडेट आपके पास लगातार पहुंचाते रहेंगे।